हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे एक टॉपिक है हमारा, बहुत ही मोस्ट कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखो हमें बेसिकली जो डील करना है वो 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं यहाँ पे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। राइट, इन तीनों टर्म्स को लेकर हम समझेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट रे की। राइट, इंसिडेंट रे वो रे होती है जो किसी भी पॉइंट सोर्स से आती है। अब आप मान लिया कि यहाँ पर कोई एक हमारा एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स जैसे सन हो गया, तो यहाँ से हमारी कैसी होती है, इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। तो उन रेस में से मान लिया हमारी एक ये रेज है, राइट, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। राइट, इनकमिंग रेज कमिंग फ्रॉम अस पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। राइट, तो ये होती है इंसिडेंट रे, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है। ये जो सरफेस है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी हमने इस सरफेस को क्या कर रखा है, नीचे से पॉलिश कर रखा है। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि इस सरफेस को मैंने क्या पॉलिश कर रखा है। सरफेस को पॉलिश करने का मतलब होता है सरफेस को हम बहुत अच्छा उसका रिफ्लेक्टर बना रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सरफेस आपकी पॉलिश्ड होगी वो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन देगी। राइट, तो इस सरफेस को हमने क्या बना दिया, पॉलिश बना दिया। पॉलिश बना देंगे तो क्या देगा, अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट रे आ रही है, राइट, वो इस पॉइंट पर हिट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट सरफेस के जिस पॉइंट पर हिट करती है उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। राइट, तो इनकमिंग रेज आई सोर्स से और इस पॉइंट पर हिट करी, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इस सरफेस क्या करेगी, राइट, इस सरफेस ने क्या किया, इनकमिंग रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। राइट, तो इसमें जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, ऑलवेज लिखा है मैंने। तो एंगल आई क्या होता है समझते हैं। एंगल आई ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं हमको। इसको एंगल आई को हमने डिनोट किया है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा हम लोग नॉर्मल से मेज़र करते हैं। राइट, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ नॉर्मल हमेशा मेज़र करते हैं। राइट, अब बात करते हैं नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है। जो भी लाइन हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं वो हमेशा क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। तो नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। ये उसकी किताबी डेफिनेशन हो गई। राइट, तो हम समझेंगे कोई ये सरफेस दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है, सरफेस के से जो 90 डिग्री की कोई भी लाइन बना रही वो हमारी क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल इज़ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। राइट, तो बात करते हैं हमारे पास 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट, जो हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। राइट, तो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा, यानी कि लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। राइट, अगर हम एंगल ऑफ एग्जांपल से समझें, अगर ये कोई इनकमिंग रेस है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, यानी कोई भी रेस वो 30 डिग्री से आ रही तो वो 30 डिग्री से ही वापस जाएगी। राइट, और कोई 60 से आ रही तो 60 से वापस जाएगी, कोई 40 से आ रही है तो 40 से वापस जाएगी। यानी लाइट जिस एंगल से आएगी उस एंगल से वापस चली जाएगी, और ये हमेशा होगा। इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया ऑलवेज, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा होगा। राइट, आई थिंक फर्स्ट लॉ आपके समझ में आ गया होगा। राइट, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन और कर दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होगा। राइट, हमेशा इक्वल होगा। हम कोई भी एंगल ले लें, सपोज हमने एंगल 30 डिग्री ले लिया, तो जो लाइट होगी वो 30 डिग्री से आएगी और 30 डिग्री से ही वापस जाएगी। राइट, हमने 40 डिग्री ले लिया तो लाइट 40 डिग्री से आएगी, 40 डिग्री से ही वापस जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है, सेकेंड लॉ हमारा कहता है कि जो इंसिडेंट रे, आई आर को मैंने इंसिडेंट रो को आई आर से शो किया, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। समझते हैं इसको क्या होता है सेकेंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। राइट, सपोज हमने किया
ये हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपके सामने, राइट। इसको हमने माना, इस पेन को हमने इंसिडेंट रे माना, इस रेड पेन को हमने रिफ्लेक्टेड रे माना, उस नॉर्मल को क्या माना, मार्कर। तो हमने कहा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन का मतलब आप समझें कि ये तीनों एक ही प्लेन में हैं। ये मेरे हाथ के प्लेन में, ये तीनों अभी मेरे क्या है, हाथ के प्लेन में। अब ऐसा नहीं होगा कि मार्कर ऐसा हो जाए आपका। अभी इस कंडीशन में ये जो मार्कर है वो आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये नहीं होता है। सेकेंड लॉ में क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। दो लॉज हमने पढ़े हैं। पहला लॉ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज होगा। सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल्स लाई इन द सेम प्लेन।